नमस्कार दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक लेंडिंग में हम बात कर रहे हैं पीएसयू की कुछ सरकारी कंपनियों के बारे में, जिसमें से अभी जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं इंश्योरेंस कंपनी का। और वो कंपनी का नाम है द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसके बारे में देखेंगे क्योंकि यहाँ पे एक डेटा निकल के आती है जो कंपनी अपने एक रिकॉर्ड में दिखाती है। ऑडिटेड रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, अनऑडिटेड रिपोर्ट में, जहाँ पे कहा है कि ग्लोबली ग्रॉस रिटेंस प्रीमियम इनके पास जो है वो वैल्यूएशन देखिए कितना ज़्यादा बड़ा निकल के आता है, जो कि एक अच्छा संकेत देता है। जो इंडियन कंपनी का जो प्रीमियम पे है वो ग्लोबल से भी आता है, इंडिया को छोड़ के बाकी कंट्रियों से भी आता है। इसमें चल देंगे, इसकी कंपनी के बारे में जानेंगे और इसके स्टॉक स्पेसिफिक की चीज़ों की तरफ भी ध्यान देंगे कि क्या क्या निकल के आती है इसके प्रति। चलते हैं पहले इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और कंपनी क्या क्या करती है। वी आर द सिक्योरिंग स्टूडी और कहती है व्हाट द मोटर्स व्हीकल्स हेल्थ इंश्योरेंस ट्रेवल और मिसलेनियस। साथ में देखा जाए तो ऑल प्रोडक्ट इनके पास कुछ है जिस पे कामकाज करती नजर आती है कंपनी। और यहाँ पे इनकी कुछ फिगर्स आउट हो रखी है जहाँ पे क्लेम सेटलमेंट्स टोटल, यहाँ पे कंपनी ने अपनी जो भी इनके पास इंश्योरेंस का था उसमें ना डाल रखा है कि हमारे पास 2 करोड़ से ज़्यादा पॉलिसीज इशूड हैं। क्लेम्ड जो है वो सेटल्ड हुआ है 99.4 लाख के आसपास, और ये अमाउंट सेटल्ड हुआ है 27 करोड़ का। 1800 प्लस ऑफिसेस हैं इनके पास और 3.75 करोड़ हैप्पी कस्टमर इनके पास। मतलब मान के चलो 4 करोड़ का कस्टमर इनके पास है। 25 कंट्री में कामकाज करती नजर आती है कंपनी। कंपनी का नाम पता है, द इंडिया द न्यू इंडिया स्पेस कंपनी लिमिटेड। इसी के बारे में जानेंगे क्योंकि इसका स्टॉक प्राइस की बारे में चर्चा करेंगे। स्टॉक प्राइस नियरली 240-41 के आसपास का प्राइस है और इसके चार्ट में देखने को मिलती है जिस हिसाब से मार्केट में एक छोटी सी पैनिक जो मार्केट था, मार्केट का सेंटिमेंटल गिरावट थी, मार्केट उससे ऊपर की तरफ निकलता और दौड़ता निकल के आता है। और इससे पहले भी मार्केट इसी रेंज के आसपास कई बार मार्केट मोमेंटल हुआ था और फिलहाल इसी आसपास ट्रेड करता नजर आ रहा है। चलेंगे जानने के लिए इसके स्टॉक में और क्या करती है कंपनी के बारे में। तो देखा जाए तो कहती है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज इंडिया लार्जेस्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। सीधा सीधा देखा है तो ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। यहाँ पे लाइफ कवर नहीं दिया जाता है, केवल केवल क्या है मोटर्स का, हेल्थ का, ट्रेवल्स, मिसलेनियस, अदर प्रोडक्ट को लेकर के क्या है। कहती है नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इट इज प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होल्डिंग 86% की होल्डिंग जो है गवर्नमेंट की है। इट वाज द एस्टेब्लिश बाय द श्री दोवाजीज टाटा इन 1919। ये बेसिकली टाटा ग्रुप के द्वारा बनाया गया था। वाट आर द मेंशन्ड नेशनलाइज इन द 1973। पोस्ट नेशनलाइजेशन it become one of the 4 subsidiary of the General Insurance Company of India, but gained autonomy after GIC become a reinsurance company in 1999। और ये कंपनी का हिस्टोरिकल डेटा था। साथ में हम थोड़ा सा और हिस्टोरिकल डेटा को चर्चा कर लेते हैं, फिर चलेंगे मार्केट की तरफ, क्योंकि किसी भी कंपनी को, किसी स्टॉक को जानने से पहले उसकी मार्केट को, उसकी स्ट्रेटजी को जानना जरूरी है। जो कंपनी बेसिकली करती क्या है, कंपनी के पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और कंपनी की सर्विसेज मार्केट की पोटेंशियल्स किस तरह से निकल के आती है। उसके बाद देखेंगे मार्केट का जो रिएक्शंस है फंडामेंटली की तरफ ध्यान देता है या फिर टेक्निकल की तरफ पर ध्यान देता है। इसमें देखा जाए तो ये निकल के आती है जो रेशियोज वगैरह की बात करती है, ऑफिस नेटवर्क की बात करती है, मार्केट पोजीशन की बात करती है, और इसके बाद जो कि ग्रॉस रिटेल्स प्रीमियम की बात करती है। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ना निकल के आती है। मैं यहाँ पे ध्यान दूंगा फॉरेन इन बिजनेस के ऊपर। तो कहती है कंपनी हैज द ऑपरेशनल इन द 28 कंट्रीज, और यहाँ पे वेबसाइट्स पे कितना कंट्री लिखा हुआ था, 25 कंट्री। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होती है देखें, मैं इसीलिए वेरीफाई करता हूँ हमेशा डेटा को। ये डेटा ऑथेंटिकेटेड डेटा है क्योंकि ये उसी कंपनी की वेबसाइट्स की डेटा है। और ये जो डेटा है ये कहाँ की डेटा है, ये डेटा है स्कैनर, जो कि थर्ड पार्टी डेटा प्रोवाइडर कंपनी है, उसके पास डेटा होती है, जिसके पास ये कहती है अबू धाबी और ये सब कंपनी। तो कुछ डेटा मिसमैच करती है, कुछ डेटा नहीं करती है। तो हम दोनों पे हम ऑथेंटिकेटेड किसको मानते हैं स्टडी के लिए, उनकी खुद की वेबसाइट्स को। चलते हैं समझते हैं आगे क्या कहती है कंपनी के बारे में। जहाँ पे देखा जाए तो हम चलते हैं सीधे सीधे इसके प्रोडक्ट के ऊपर। तो कहती है मोटर हेल्थ
इंश्योरेंस, मिसलेनियस और रूरल और मैरिन्स भी इनके पास निकल के आती है। चलते हैं आगे और समझते हैं द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के बारे में थोड़ा सा। स्टॉक की तरफ 241 के आसपास की प्राइस है। 52 की हाई की बात करेंगे तो 324 के आसपास निकल के आती है, लो की बात करें तो 114 के आसपास, अर्थात एक बॉटम लेवल से लेकर के ऊपरी सतह से थोड़ा सा नीचे गिरावट में कामकाज करती नजर आती है। और मैंने जिस तरह के चार्ट इस तरह क्रिएट किया ना, इसी तरह के चार्ट लगता है कामकाज करता नजर आ रहा है। और ये एक अच्छा संकेत देता है, क्योंकि 114 रुपये से लेकर के सीधा देखा जाए तो मुझे लगता है 3 गुने के आसपास पहुंचने की उम्मीद रखता है। 3x के आसपास जाएगा, अर्थात 3x कितना होता है बॉटम से लेकर के 342, और 324 तक ये गया था, 342 तक तो जाने की उम्मीद बिल्कुल किया जाता है, क्योंकि मार्केट इसका पोटेंशियल की तरफ नजर आती है। जहां पे कंपनी कहती है जो हमारे पास ग्लोबल्स प्रीमियम्स आते हैं इतने ज़्यादा, और लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं करती है, कंप्लीटली कहता हूँ, ये कहती है इसकी वेबसाइट्स के ऊपर। जो इनके पास प्रोडक्ट थे वो किसके लिए प्रोडक्ट थी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, ट्रेवल के लिए। आगे चलते हैं, इसके फेस वैल्यू के साथ देखा तो फेस वैल्यू 5 रुपये का, और यहाँ पे पीवी और आरओई कुछ निकल के नहीं आता यहाँ के ऊपर देखा जाए तो। और बीएससी के ऊपर इंडस्ट्री के अंदर देखा जाए तो ये जनरल इंश्योरेंस में है, और बीएससी 500 बकेट के अंदर ये फॉल करता नजर आता है। अब 1 साल के चार्ट को हम सामने रखने का प्रयास करते हैं, जहाँ पे एक स्टॉक में थोड़ी सी हल्की खरीदारी देखने को मिलती थी, जो उसके बाद जो खरीदने का मौका मिला वो लगातार बढ़ता गया। और देखिए इसी एवरेज के प्राइस दोबारा स्टॉक आई थी आसपास में, इसी के आसपास स्टॉक आई थी दोबारा ट्रेड होते हुए। और ये एक क्या कहते हैं इसको, एवरेज वैल्यू कहते हैं, जहाँ पे मार्केट में खरीदारी देखने को मिला और मिलेगा अभी, क्योंकि मिलता रहेगा, क्योंकि मार्केट इस तरह से पॉजिटिवली ट्रेड निकल के आता है। ऐसे 5 दिन के चार्ट में अच्छा खासा जंप कर चुका है 1 महीने। और कई बार हमने स्टडी जब किया था इलेक्शन के टाइम पे तो कहा था कि मार्केट को एक लेवल पे आने दीजिए, लेवल के बाद मार्केट एक अट्रैक्टिव दिखेगा और अट्रैक्टिव पोजिशंस बना के देगा, एक मौका देगा, सबके लिए देगा। यही मौका था जहाँ पे 1 महीने 3 महीने के चार्ट में हमने ये चीज़ देखा। यहाँ के चार्ट के बेसिस पे अभी फिलहाल लाइव चल रही है, इसके ऊपर तो भी प्राइस में कुछ चेंज हो सकता है। जानते हैं सेक्रेटरी कंप्लायंस की तरफ जो लेटेस्ट जो अपडेट था इसके पास, जो कि 30/5 का अपडेट था, साथ में अर्निंग्स कॉल ट्रांजेक्शन की बात करती है कंपनी। इसकी कॉर्पोरेट एक्शन की तरफ ध्यान दिया जाए तो कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है 2023 तक में, जहाँ पे 1 रुपया 93 पैसे का डिविडेंड पे किया है। फेस वैल्यू कितना था इसका, 5 रुपये का, साथ इसमें आप मान लेते हैं इसको 2 रुपये, तो सोचिए कितना दे रहा है। मैं 2 रुपये इसको मान लेता हूँ, तो 5 रुपये में कितना दे रहा है, तो 5 रुपये में 2 रुपये दे रहा है आपको, अर्थात फेस वैल्यू के हिसाब से तो अच्छा दे रहा है पोजिशन। चलते हैं लेटेस्ट और जानते हैं रिजल्ट की पार्ट की तरफ। और रिजल्ट की पार्ट यहाँ पे अपडेट नहीं दिख रहा है, सर क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है, इसको जरा रिफ्रेश करता हूँ। हो सकता है कई बार इंटरनेट के इशू की वजह से ऐसा होता रहता है। हमने इसको रिफ्रेश किया और फिर से हम चले इसके डेटा के ऊपर और रिकॉर्ड में देखें हमारे पास रिजल्ट का पार्ट, तो रिजल्ट के पार्ट यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं आ रही है। हम दूसरी वेबसाइट की हेल्प लेते हैं, जहाँ पे हम यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास कंसोलिडेटेड डेटा ये निकल के आती है, जो ओवरऑल मार्च में इसका जो रिवेन्यू था इस क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस पे 11,666 करोड़ 86 करोड़ का था, जो कि इससे पहले कंपनी में कभी भी इस तरह के रिकॉर्ड्स हाई नहीं क्रिएट किया था। अर्थात ये कहा जा सकता है जो क्वार्टर ऑफ क्वार्टर के हिसाब से ये अब अच्छा परफॉर्मेंस करता नज़र आ रहा है। इसकी बात देखा जाए इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मार्जिन की तरफ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका 4% के आसपास है, जो कि पिछले क्वार्टर से डाउन साइड देखने को मिला। इसके बेसिस पे नेट प्रॉफिट को चर्चा करो, नेट प्रॉफिट क्या निकल के आती है, नेट प्रॉफिट केवल 313 करोड़ के आसपास निकल के आती है, जो कि पहले कभी 422 करोड़ के आसपास था। इसलिए नुकसान में देखने को मिला एक क्वार्टर के अंदर। और ओवरऑल देखें तो कंपनी मोस्टली पीरियड में प्रॉफिट का पार्ट ही रहा है क्वार्टर के अंदर देखा जाए तो। इसी डेटा को हम ईयरली बेसिस पे देखें तो ईयरली बेसिस पे क्या निकल के आती है, ईयरली बेसिस पे नहीं निकल के आती है, इसका करीब करीब 43,000 करोड़ 43,500 करोड़ का इसका 1 साल में रिवेन्यू होता है। और रिवेन्यू से पहले देखा जाए करीब कितना रिवेन्यू काफ़ी ही मोमेंटल देखने को मिलता है। यहाँ पे वाई के हिसाब से देखें तो काफ़ी मोमेंटल देखने को मिला है, जहाँ पे हम वाई के हिसाब से देखें तो एक तरह से बुलिस ही नज़र आता है इसका, जो कि रिवेन्यू मॉडल है। दूसरी तरफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एवरेज के तौर पर 3% के आसपास काम करती नज़र आती है, क्योंकि इससे पहले भी 3% के आसपास, इससे पहले 0% भी हो चुका था।
तो ये थोड़ा सा यहाँ पे देखने को ये मिला, जो 3% के आसपास है, मतलब ये एक तरह से अभी एवरेज आसपास है पिछले क्वार्टर से, पिछले ईयर से। तो एक अच्छा संकेत नजर आता है इसके प्रति भी। अब आगे चलते हैं, इसका प्रॉफिट के पार्ट को कंपेयर करें, देखो तो निकल के आते करीब 1120 करोड़ के आसपास, जो कि इससे पहले प्रॉफिट में देखा है तो अच्छा खासा ईयरली प्रॉफिट था। लेकिन यहाँ पे फिलहाल पिछले 3 साल से डेटा को देखो, 3 साल में इसका फिलहाल दोबारा 3 साल में दोबारा जाके जंप करना स्टार्ट किया और 1120 करोड़ के आसपास गया है। अब चलते हैं लेटेस्ट की तरफ, जहां पे हम एक समरी टाइप देखें तो क्या निकल के आती, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो निकल के आती 10% ओवरऑल 3 सालों के बेसिस में। ऐसे कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे निगेटिव आती है 3 सालों के अंदर। तो स्टॉक प्राइस के हिसाब से देखा जाए, CAGR के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे एक साल तो अच्छा परफॉर्मेंस करता है, लेकिन पिछले 3 साल उससे पहले परफॉर्मेंस बिल्कुल ही नहीं था। यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा 4% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी पे निकल के आता है। अर्थात यही दिखा है तो कुछ पॉइंट तो उनके अच्छे दिखते हैं, कुछ पॉइंट कुछ सालों में पीरियड में अच्छा दिखता है, कुछ पीरियड में अच्छा नहीं दिखता है। ये हमने इसका थोड़ा सा रिव्यू लिया। अब आगे चलते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ, जहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न में 85% जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स अर्थात गवर्नमेंट की है, और रेस्ट जो है 15% होल्डिंग ही जो है वो हम पब्लिक के लिए है। एक बात मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लूड करता हूँ, जब LIC की आई थी ना, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की जब IPO आई थी, मार्केट में इतने ज़्यादा हो हंगामा और तोड़ फोड़ हुआ था कि सरकार गवर्नमेंट कंपनी को बेच रही है, स्टॉक को बेच रही है। दोस्तों, स्टॉक बेचने का रीजन पता है क्या होता है? स्टॉक बेचने रीजन ये होता है, जो यहाँ पे मार्केट में जब अपने स्टॉक बेचा तो एक तो पब्लिक इंटरेस्ट और बन गया स्टॉक में, और आप भी, गवर्नमेंट भी अपनी मैनेजमेंट में अच्छी से काम करेगी, और उसको मैनेजमेंट को लगता है यार ये तो अब हमें, पहले हम गवर्नमेंट को रिपोर्ट देते थे, जो जैसा होता था वैसे देते थे, अब तो पब्लिक को भी सेटिस्फाइड करना होगा, तो पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। और गवर्नमेंट को इसी बेसिस पे जो 1 रुपए की फेस वैल्यू या इसका 5 रुपए का फेस वैल्यू है, आपको जो भी 100 रुपए का मिल गया, तो सोचिए कितना गुना परसेंट मिल गया आपको, उसी से कितना करोड़ अरबों का आ जाता है, मोनेटाइजेशन हो जाती है इसी पैसे से। अब चलते हैं इसकी तरफ, जहां पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करने वाले हैं, जहां पे निकल के आती है तो प्रमोटर्स, तो प्रमोटर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे है। दूसरी तरफ देखें तो FI कुछ भी नहीं है, DI की बात करें, DI सब मुझे लगता है DI अच्छा खासा होगा यहाँ पे, जहाँ पे LIC की अच्छी भूमिका है, जहाँ पे LIC करीब 8.5% से ज़्यादा। दूसरा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसका पर करीब 1%, सब 1.5% के आसपास निकल के आती है। SBI का किसी पीरियड में था, लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। पब्लिक में केबल और केबल देखा जाए तो पब्लिक के पास कितना होल्डिंग बचा है? ओनली 2% की होल्डिंग बची है। इस 2% होल्डिंग में क्या डेटा निकल के आती है? 2% होल्डिंग में कोई भी 1% से ज्यादा है नहीं, क्योंकि मार्केट में इसका नंबर ऑफ शेयर से ज्यादा है। हम इसका नंबर ऑफ शेयर का भी एक चर्चा करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है मार्केट के अंदर, और उसमें क्या कितनी परसेंटेज को छोड़ के नंबर ऑफ शेयर को चर्चा करेंगे, तो क्या निकल के आती है, उसके एक डेटा हम लेके आएंगे अगले वाले में। अब चलते हैं इसकी तरफ, जहां पे एनालिसिस के पार्ट को देखें, जहां की चार्ट वाले पार्ट में चलते हैं। चार्ट वाले पार्ट में क्या नजर आती है? चार्ट वाले पार्ट में मैंने पहले कहा, जिसमें नजर आती है जो स्टॉक फिलहाल एक एवरेज प्राइस के आसपास आके खड़ी हुई है। इससे पहले देखा जाए तो इसका एवरेज प्राइस ये आसपास निकल के आ रही है, इसी के आसपास खड़ी है, इसके आसपास ही खड़ी है। अब इससे दो तरह की चीज हो सकती है यहाँ पे, जैसे इस तरह के यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ, थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिला, लेकिन डाउन साइड के बाद अर्थात थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर था, बिकवाली के प्रेशर के बाद दोबारा इसने उछाल मारा 10% के आसपास। ऐसे जिस तरह से गिरावट आई थी वहां पे, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, मैं हमेशा कहता हूं, इसका नाम मैं कहता हूं बिग बुल। बिग बुल क्यों कहते हैं? जिनके पास ज्यादा पैसा है ना, वो नंबर ऑफ शेयर ज्यादा होल्ड कर सकते हैं। वो नंबर ऑफ ज्यादा शेयर होल्ड करेंगे तो वो मार्केट में जब चाहें जैसे चाहें उसको मोमेंटल करा सकते हैं, या फिर उसको ब्रेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यही इसकी एक स्ट्रेटजी होती है, और जबकि मार्केट में यहाँ पे स्टेबिलिटी अच्छी बनती नजर आ रही है। फिलहाल मुझे लगता है आगे का जो रेजिस्टेंस होगा इसका ये निकल के आता है, उसके बाद यदि और चमकते तो ये जो चीज़ है इसको तोड़ने की जल्दी करते हैं, क्योंकि मार्केट वैसे भी सेम गवर्नमेंट की आ चुकी है, उसमें कोई बड़ा फर्क पड़ा नहीं, और उसमें और भी मार्केट मोमेंटल होने की चांसेस होती है। और यहाँ पे करीब जो कि ग्लोबली बिजनेस है, इसके लिए ग्लोबली बिजनेस में 25 कंट्री के अंदर जो कामकाज करती है, उससे अच्छा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर सकती है मार्केट से।
इसके लिए हमने छोटा सा पार्ट लिया रिव्यू के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा तो जहाँ पे परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे जो कि जिनके पोर्टफोलियो में, और मैं यहाँ पे एक चीज भी इंक्लूड करता हूँ क्योंकि हम अभी कंपेयर करेंगे प्राइस एनालिसिस के लिए। तो प्राइस में क्या निकल के आती है, कई बार बुल मार्केट से बियर मार्केट तरफ कंपेयर करेंगे, कई बार बियर मार्केट से बुल मार्केट तरफ कंपेयर करेंगे। तो एज ऑन डेट पे परफॉर्मेंस जो परसेंटेज है आपकी पोर्टफोलियो की वो क्या निकल के आती है, उसके क्रम की बात करें तो निकल के आती है पिछला 5 सालों में करीब 52%, 3 सालों में 42%, 2 सालों में 156 और 1 साल में आता हूँ 104। मैं यहाँ आकर रुकता हूँ। यही कंपनी जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, चाहे मोटर इंश्योरेंस हो बाकी इंश्योरेंस, यदि आपने उस कोई इंश्योरेंस ऐसा लिया है या एफडी लिया है जो कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से है, वहां पे आपको कितना मिलता है, 8 से 10% मिलता है, और यहाँ पे आपको 104% का एक्स्ट्रा मिलता है। अर्थात 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट को लेकर के आपको इधर देखा जाए तो केवल 110 रुपया मान लेते हैं, और यहाँ आपको 204 रुपये रिटर्न मिलता है 1 साल के दौरान में। यही था स्टॉक मार्केट की कहानियाँ, जहाँ पे स्टॉक मार्केट में क्या होता है, स्टॉक मार्केट में आप रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर के साथ साथ आपकी जो वैल्यूशन है वो वैल्यूशन काफी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से पूरे मार्केट पूरा टिका होता है। पूरे फाइनेंशियल मार्केट इसी पे टिका है, स्टॉक मार्केट के पे टिका है। 1 महीने में इतना और 2 सप्ताह में इतना और 1 सप्ताह में देखिए 15% की जंप दे चुकी है। इतना कौन देता है 15%? आपको कोई बिजनेस में नहीं देता। आपने कोई प्रोडक्ट, मान लिया कोई प्रोडक्ट खरीद के रखा, उससे भी आपको क्या मिलता है 10 से 12%। साथ में आपको कैरिंग कॉस्ट चाहिए, वेयर हाउस की कॉस्ट चाहिए, और यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं। इसलिए स्टॉक मार्केट पता है क्यों और एक्टिव हो गया, जहाँ पे कुछ करना नहीं होता, आपको बस कोई भी ऐप पे जाना होता है और वहां से आपको शेयर खरीदना और बेचना है। यही एक छोटा सा, लेकिन एक अच्छे शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहे वो अच्छी बात है, जिससे आपकी वैल्यूएशन इंक्रीज करती जाती है। इनके हम वो देखें पीएस कंपनी में, तो कोई पीएस कंपनी यहाँ पे बीएससी के ऊपर नहीं दिखती है। और यहाँ पे पीएस कंपनी की चर्चा करें तो ढेर सारा कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जनरल इंश्योरेंस, ये सारे नेक्स्ट निकल के आती है। इसके साथ में चार्ट को दोबारा एक बार हमने एवरेज वैसे प्राइस देख चुके हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बोला। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। हम बात कर रहे थे आज द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।